हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं और इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे इंटरपोलेशन। ठीक है। तो बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक के, ओनली 7 क्वेश्चंस हैं, वो हम इस वीडियो में कर देंगे। और इसलिए अगर आप बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ना तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि सिर्फ 7 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है। और गेट ये से बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जिसके पास कम टाइम है तो बस बेसिक बेसिक पढ़ के स्किप कर सकते हो। जैसे टाइम ज़्यादा हो, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो फिर अलग से प्रॉपरली टॉपिक पढ़े। ठीक है। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आई थिंक नहीं आते हैं। और थोड़ा एफर्ट भी लगेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है। तो देखते हैं। The formula used to compute an approximation for second derivative of a function f at point x naught। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो एक तो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स माइनस एच। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस, यानी कि देखा जाए जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है उसके आगे भी एक वैल्यू है एक्स प्लस एस, एक्स प्लस एच, एक पीछे ही वैल्यू हमारे पास है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन करूँ, एफ एक्स प्लस एच की आएगी एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच 4 बाय 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, हम यहाँ तक अप्रोक्सीमेट कर सकते थे क्योंकि हमें एफ डबल डैश एक्स ही चाहिए। बट देखते हैं इसको कि एफ ऑफ माइनस एच क्या आएगा, जहाँ पे एच की पावर ऑड है वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा बस। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है। हमें एफ डबल डैश एक्स चाहिए ना, तो हमें इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस कर देंगे ताकि ये बना रहे। ठीक है, ये हटेगा नहीं। तो अगर देखा जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये किसके इक्वल आएगा? 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस एच की पावर 4/12। ठीक है। एफ फोर डैश एक्स, आगे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम थोड़ा उस वे में लिख लेते हैं, माइनस एच की पावर 4/12 एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है। अब एक चीज दो चीज देखना कि एफ डबल डैश एक्स एक इसके इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 12 एफ फोर्थ डेरिवेटिव एक्स। ठीक है। तो अब एच अगर बहुत छोटा होगा ये तो फिर इग्नोर कर सकते हैं हम। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं इसको, तो यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। ये जब हमने अप्रोक्सीमेट किया, एक्चुअल में तो देखो आगे चलता रहेगा ये, एच का फोर्थ डेरिवेटिव वाले बी फंक्शन आएगा, सिक्स डेरिवेटिव एट्थ, तो एच स्क्वायर एच की पावर 4 एच की पावर 8। ठीक है। तो वो सब क्या होगा, एरर होगा। ठीक है। तो बट हमने एक ही टर्म इसलिए है क्योंकि डोमिनेट तो ये करेगा ना एच स्क्वायर, एच बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो एच फोर बहुत ही छोटा हो जाएगा एच स्क्वायर से। ठीक है। एच की पावर 6 8, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने ओनली एक ही टर्म रखी है, ये एरर है। अब यहाँ पे एरर का ऑर्डर क्या है, एच स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। तो क्योंकि पावर 2 है, एक ही चीज ध्यान रखनी है। और इसको हम बोलेंगे सेंट्रल डिफरेंस स्कीम। ठीक है। ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। तो ये आगे काम आएगा। और एक चीज और है कि जब
एच स्क्वायर चाहिए था मुझे, और एफ डबल डैश एक्स था, तो यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हमने डिवाइड किया, या फोर्थ डेरिवेटिव और एच स्क्वायर, या सेकंड डेरिवेटिव एच स्क्वायर, दोनों को डिवाइड किया तो एच स्क्वायर आया। तो यानी जो जो पावर आएगी टू, ये इन दोनों के डेरिवेटिव का डिफरेंस, मतलब वो होगा कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर है और फोर्थ ऑर्डर है, टू आ गया। ठीक है, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, आगे किसी एक क्वेश्चन में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द वैल्यूज ऑफ फंक्शन वाई एक्स। ठीक है, वाई माइनस वन की वैल्यू 5 है, वाई वन की वैल्यू 8 है, डीवा बाई डी एक्स चाहिए एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एज पर न्यूटन सेंट्रल डिफरेंस स्कीम। देखो डेरिवेटिव तीन तरीके से आ सकता है ना, कि या तो एफ डैश एक्स की लिमिट एच अप्रोच टू 0, चलो तो एग्जैक्ट हो गया, कि फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम, कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हम एच आगे गए, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। बैकवर्ड डिफरेंस यानी पीछे गए, डिवाइड बाय एच। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस यानी कि हम एक स्टेप आगे गए और एक स्टेप पीछे गए। ठीक है, जिस पॉइंट पे चाहिए हमें वो सेंटर में है। ठीक है, यहाँ पे 2h आएगा। ठीक है, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस, ये बैकवर्ड, ये होगा सेंट्रल। ठीक है, अब उसी हिसाब से हमें चाहिए एफ डैश एक्स, है ना। अगर मैं एक्स को 0 लूँ, मुझे 0 पे चाहिए डेरिवेटिव, एच को ले लेता हूँ मैं, 0 से मैं कितना पीछे गया 1, 0 से आगे गया 1, एच की वैल्यू 1 ले ली मैंने। ठीक है, तो एफ डैश 0 किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस वन, यानी एफ वन माइनस एफ ऑफ 0 माइनस वन, यानी कि माइनस वन, नीचे 2h, एच की वैल्यू 1 है यानी कि 2 आ गया। तो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 इक्वल टू 1.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आर टेबुलेटेड बिलो। एक्स की वैल्यू 0 1 2 पे दी हुई है, 1 2 1 माइनस वन, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, द क्यूबिक पोलिनोमियल दैट कैन बी फिल्ड। देखो, अब अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये इस मेथड से करने की जरूरत है ही नहीं, सीधा हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, कि अगर x की वैल्यू 0 पे 1 आना चाहिए, 0 पुट करेंगे सब 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और बी खत्म हो गया। x की वैल्यू 1 पुट करने पे एफ एक्स की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो ई में देखो 1 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 1, तो 2 तो नहीं आएगी, -13, 2 -11 आ जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो 2 माइनस 7 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 8, एक मिनट, हाँ सॉरी, 6 प्लस 1 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ गया, क्योंकि सीधा ही हो जाएगा अगर ऑप्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, बट हमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस से करना हो तो देखो हमें क्या कुछ चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, या एफ एक्स, या फर्स्ट ऑर्डर डेल्टा एफ फॉरवर्ड डिफरेंस, या सेकंड ऑर्डर, या थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0
1 2 3, यहाँ वैल्यू 1 2 1 10, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस यानी कि इसका ये डिफरेंस, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्स एफ एक्स मानूं, ये एक्स प्लस एच एक्स प्लस टू एच एक्स प्लस थ्री एच, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये आ गया 1, ठीक है। फिर 1 माइनस 2 -1, फिर 10 - 1 9, ठीक है। फिर आगे 1 - 1 -2, 9 - 1 -1 10, 10 - 2 12, ठीक है। तो अब न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से इंटरपोलेशन में या तो हम, अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में किसी पॉइंट पे पूछी है वो हम निकाल सकते हैं, या फिर जैसे हम इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल पूछा है, ठीक है। तो सपोज करो कि मुझे 0 से 1 के बीच में एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो पी जो है, पी वेरिएबल होगा, पी होगा एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना, ये एक्स नॉट मान लो इसको, डिवाइड बाय एच, एच हो गया स्टेप साइज, तो एक्स नॉट हो गया 0, स्टेप साइज एच हो गया 1, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस। तो p की वैल्यू आ गई x -0/1, यानी कि x, ठीक है। p वैसे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि सपोज करो कि जो भी हमारा 0 से लेके 5 होता, ठीक है, मुझे यहाँ पे बीच में कोई x है, ठीक है। तो p रिप्रेजेंट कर रहा है, p क्या करता, x -0/5। p बेसिकली ये बताता कि जो ये पूरा डिफरेंस है उसका कितना पार्ट है, यानी देखा जाए x = 5 × p। तो अगर मान लो x की वैल्यू 2 हो, ठीक है, 2 पे मुझे चाहिए, 2 p की वैल्यू क्या आएगी, 2/5 यानी 0.4 एक्स, मतलब p हमें ये बताता है कि अगर ये पूरा 1 है तो ये कितना पार्ट है, 0.4 पार्ट हो गया ना, ठीक है, इस पूरे पार्ट का। तो p और x तो सेम ही आ गए, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि जो हमारी पोलिनोमियल आएगी एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ 0, ठीक है, 0 प्लस p इंटू फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस एट x = 0, ठीक है, जो कि हो गया ये, प्लस p² सॉरी p इंटू p-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस एट x = 0, प्लस p इंटू p-1 p-3 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस एट x = 0, ठीक है। तो ये तो हमारा एफ, ये हो गया एफ ऑफ 0, ये हो गया डेल्टा एफ ऑफ 0, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ 0, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ 0, ठीक है। तो और p और x तो सेम ही है, तो हम सिंपल एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 1 है, प्लस p को हम x लिख देते हैं, और ये हमारा 1 हो गया, प्लस x × x-1 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा -2, प्लस x × x-1 x-2 डिवाइडेड बाय 6, और ये होगा 12, ठीक है। तो इससे ये कट गया, 6 से 12 2 से कट गया, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस x² प्लस एक्स, ठीक है, ये भी माइनस है हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा 2x x² - 3x + 2, आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस x² प्लस एक्स प्लस 2x³ -6x² + 4x, ठीक है। तो 2x³ -6x² -x² -7x², 4x प्लस एक्स प्लस एक्स 6x + 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई, ये हो गया न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर इन df/dx फॉर ए कंटिन्यूस एस्टिमेट विद h = 0.03 यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है, इज 2 × 10⁻³ वैल्यू ऑफ x एंड f x नॉट आर गिवन, ठीक है।
रिस्पेक्टिवली कोरस्पॉन्डिंग एरर इन द सेंट्रल डिफरेंस स्कीम एस्टिमेट फॉर एच इज इक्वल टू 0.02 है ना। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ना कि हमने एरर निकाला था, तो उसमें वो एच स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, जबकि वो डबल डेरिवेटिव था। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि एरर किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम, कि हम उधर से निकाल लेते हैं इसको, ये उठा लेते हैं, और हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, ये चाहिए। तो इन दोनों को मैं माइनस ही करूंगा, ठीक है, ताकि ये कैंसिल ना हो। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच कर दूं, तो एफ ऑफ एक्स ये जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2h एफ डैश एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2h क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, तो आगे की जरूरत नहीं है, आगे मान लो h की पावर 5 आएगी, तो एरर तो हम सिर्फ मिनिमम पावर वाले का देख लेंगे ना, क्योंकि वो तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, h की पावर 5। ठीक है, जब h 0.02 या 0.3, तो मेनली डोमिनेंट तो यही करेगा। ठीक है, तो अब मुझे अगर एफ डैश एक्स निकालना हो, ठीक है, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइड बाय 2h। ठीक है, प्लस ये भी उधर जाएगा और 2h से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मेरे पास एच स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स बचेगा। ठीक है, तो क्या ये मेरा एरर हो गया ना। एरर डिपेंड करेगा ना एच पे, स्टेप साइज पे। जितना स्टेप साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा एरर होगा, जितना स्टेप साइज कम होगा उतना कम एरर होगा। तो जो एरर हो गया मेरा, अच्छा माइनस कर लो इसको। ठीक है, तो एरर हो गया एब्सोलूट, अगर वैल्यू हम देखी जाए, कि एच स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, तो और हमें डेरिवेटिव चाहिए एक्स इज इक्वल टू इतने पे चाहिए, बस अगर देखा जाए उस पर, ये तो डिपेंड नहीं कर रही वैल्यूज। ठीक है, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर इफ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एरर है एच स्क्वायर पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, और पहले एरर कितना था, मैं बोल सकता, सीधा ऐसे लिख देता हूँ कि एरर ई इज इक्वल टू के एच स्क्वायर। ठीक है, पहले एरर था 2 × 10⁻³ एच कितना था 0.03 का स्क्वायर के। ठीक है, फिर एरर मुझे पता करना है, वो स्टेप साइज 0.02, स्टेप साइज कम हो जाएगा, देखो एरर कम होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो एरर 10⁻³ में या 10⁻⁴ में। ठीक, ठीक है, दोनों को डिवाइड अगर करेंगे हम, तो ई डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/9 × 2 × 10⁻³ 4×8/9 × 10⁻³। सही है ना। हम्म, तो अप्रोक्सीमेट 0.9। ठीक है, 81 होता तो 9 से पूरा कट जाता, 0.9 × 10⁻³ या जगह 9 × 10⁻⁴। ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमारा मतलब सेम मेथड से सेम कंसेप्ट ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर ये डायरेक्टली आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो ये तो लिखना ही पड़ेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट एज एन nth ऑर्डर पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस एंड सो ऑन। द फॉरवर्ड डिफरेंस इवेल्यूटेड एट इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज ऑफ एक्स, द ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल इज। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, देखो यहाँ पे जैसे हमने वैसे बनाया था ना कि इन दोनों के बीच में वैल्यू लिखी थी, तो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, देखो इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये, चेक कर सकते हो। ठीक है, और एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये वाला डिफरेंस तो आगे वाले किसी पॉइंट से आया होगा, ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया। सिमिलरली आगे भी इन दोनों का डिफरेंस आ गया, ये इन दोनों का ये, इन दोनों का ये, इन दोनों का ये, इन दोनों का ये। ठीक है, आगे सो ऑन। तो इन्होंने हमें इससे ये पूछा है कि पोलिनोमियल का ऑर्डर क्या है। तो अगर मैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखूं,
ठीक है, अगर मान लो कि ये वैल्यू ए है पहली, चलो दोबारा लिख लेते हैं इसको पूरा। एक तो यहाँ पे टेबल बनाने पड़ेंगे, आगे फॉरवर्ड डिफरेंस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस या फिफ्थ ऑर्डर। ठीक है। अब तो सबसे पहले तो माइनस 0.0228 माइनस पॉइंट माइनस माइनस 0.03, तो प्लस 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आएगा 0.0072। ठीक है। फिर आगे हम करेंगे माइनस, बेसिकली 0.228 माइनस 0.0156 आना चाहिए। ठीक है। अब अभी बाकी खुद करके देखना है, सेम ही आ रहा होगा डिफरेंस। ठीक है, आगे हमें पता नहीं क्योंकि आगे वैल्यू नहीं पता ना हमें। ठीक है, आगे भी वही यार होगा। तो ये फिफ्थ डिफरेंस तो जीरो आ जाएगा, फिफ्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है। तो ये जीरो आ गया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल फोर ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं p किसके इक्वल आएगा, x - a डिवाइड बाई एच। ठीक है, a की वैल्यू -0.4 और h की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1। ठीक है। और जो मेरा न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूला आएगा, ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस पी फर्स्ट डिफरेंस एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये ए वाले हैं सारे। फिर p p-1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस p p-1 p-2/3 डेल्टा स्क्वायर क्यूब एफ ऑफ ए प्लस आगे p p-1 p-2 p-3/4 फैक्टोरियल डेल्टा की पावर 4 एफ ऑफ ए। ठीक है, आगे तो नहीं आएगा। अब देखो p जो है और x सेम ही ऑर्डर है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम p की पावर 4 आएगी ना। ठीक है, अगर p की जगह मैं x करूंगा तो x की पावर भी 4 आएगी। आगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा की पावर 5 वाला पार्ट तो जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर जो आएगा 4 ही आ जाएगा पॉलिनोमियल का, जो भी हमारे पास बनेगी। ठीक है। अब इसको थोड़ा, वैल्यूज बहुत खराब है, तो इसको तो पूरा सॉल्व करने का मतलब नहीं है। ठीक है, कि हम पोलिनोमियल निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब एज ए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब बहुत ही लेंथी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू वैल्यू ऑफ log 2 इज 0.69, वैल्यू ऑफ log 2 इज obtained by linear interpolation between log 1 and log 6, द परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज। लीनियर इंटरपोलेशन यानी कि हम पॉइंट log 1 और log 6 के बीच में एक लाइन ही बना लेते हैं, देख लेते हैं लीनियर रिलेशन ही है x और log x में। ठीक है, तो उस हिसाब से हम log 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। बट ट्रू वैल्यू 0.06 है, तो कितना एरर आएगा। ठीक है, तो लीनियर इंटरपोलेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है, हम जो इक्वेशन बना लेते हैं लाइन की बना लेते हैं, वो आएगा x0 प्लस, बेसिकली लाइन की इक्वेशन ये ले देके, प्लस x - x0। ठीक है, आगे एफ ऑफ x0 ठीक है, और ये बेसिकली स्लोप है। ठीक है, तो जो मेरा एफ ऑफ x0 x1 है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाय x1 - x0। ठीक है, अब यहाँ पे x0 और x1 के आगे 1 और 6।
1 और 6, यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 और log 6 की वैल्यू 1.791। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 1.791 -0 / 6 - 1 5। ठीक है, 1.791 / 5, 0.3582। तो एफ ऑफ एक्स नॉट 0 प्लस x - 1 0.3582। ठीक है, तो ये होगी उस लाइन की इक्वेशन, लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, 0.3582 x - 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी है? 2 पे। तो f(2) यानी log 2 0.3582, 2 - 1, तो 0.3582, ये वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेशन, लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, एरर क्या आएगा? ट्रू वैल्यू 0.69 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100। ठीक है, एब्सोल्यूट बोला तो उन्होंने, हम अगर चलो हमारा तो कम आया वैल्यू, ज़्यादा आती तो हम नेगेटिव साइन नहीं लेते। 0.69 इंटू माइनस 0.3582 डिवाइड बाय 0.69। ठीक है, ये आ जाएगा 48.08%, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स डिफाइन इफ द थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स आई इज टू बी कंप्यूटेड एट यूजिंग द फोर्थ ऑर्डर। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, देखो फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस स्कीम फाइनाइट। ठीक है, स्टेप साइज एक्स एच है। तो बेसिकली अगर हम एक्स पे फाइंड कर रहे हैं तो हमें एक्स प्लस एच एक्स माइनस है, तभी सेंटर आ गया ना कि हम एक स्टेप आगे भी जा रहे हैं, एक स्टेप पीछे भी जा रहे हैं। एक्स प्लस एच एक्स - 2 एच, सॉरी एक्स+2 एच x - 2 एच, दो स्टेप आगे गए, दो स्टेप पीछे गए। x+3 एच x - 3 एच। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ ऑर्डर का मतलब ये है कि जो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, तो वो h⁴। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम क्या लिखें कि f(x+3h) ये लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा f(x प्लस), जब यहाँ पे h था, यहाँ पे h होता है, बट हम अब 3h लेके चलेंगे, 3h का स्क्वायर क्यूब s चलता रहेगा। तो यहाँ पे 3h f'(x) आगे आएगा 3h का स्क्वायर यानी कि 9h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस आगे आएगा 27/3 फैक्टोरियल प्लस 81/4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 243/5 फैक्टोरियल और f फिफ्थ डेरिवेटिव, फिर 729 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल सिक्स डेरिवेटिव प्लस 3 की पावर 7 2187/7 फैक्टोरियल सेवन्थ डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें कहाँ तक पता चलेगा कि कहाँ तक लिखना है? ठीक है, देखो फोर्थ ऑर्डर बोला था ना, अब ये चीज देखो, हमें फाइंड क्या करना है? थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, ऑर्डर 4 तक, तो 3 + 4 7 तक, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने वो नहीं लिखा, h³ नहीं लिखा। अच्छा, कहीं नहीं लिखा। ये h⁵ ठीक है, हम ये फाइंड कर रहे होंगे f''। ठीक है, और यहाँ पे देखो, जब h³ से डिवाइड होगा सब, पूरी इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे h³ नहीं चाहिए ना, उस जगह डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा डिवाइड होगा डिवाइड होगा, यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे h⁵ आएगी, h⁵ आएगी, h⁵ आएगी। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए फोर्थ ऑर्डर। तो बट बाकी सबको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वही डोमिनेट करना चाहिए जो h की मिनिमम पावर होगी, एरर में वही डोमिनेट करेगी। तो अगर मान लो मैं बोलूँ कि मुझे h, ये मैं नहीं हटाता हूँ, तो मैं डिवाइड करूंगा h⁵ से, h ही आ जाएगा ओनली। ठीक है, अब पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, ओनली h आ जाएगा, तो
वो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इन सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने सेवन्थ डिफरेंशिएशन तक लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली फिर हम माइनस वाला भी लिखते हैं। तो यहाँ पे h की पावर ऑड है, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे, अब ऑप्शन में ना थोड़ा एक एक जगह गलती है यहाँ पे, प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच एक्स माइनस थ्री एच है, दोनों को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री एच, ठीक है। बेसिकली हम सारे निकाल के ना, हमें कोशिश करनी है कि हम सब इसको रखें, बाकी सबको एलिमिनेट करें कि ये बच जाए हमारे पास, ठीक है। सेवन्थ डेरिवेटिव बचे, सिक्स से वाला, सेवन से कम वाले सारे हट जाएं, ठीक है। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाले कट जाएंगे ना सारे, इवन वाले ऑड पावर वाले बचेंगे। तो यहाँ पे सिक्स एच एफ डैश एक्स प्लस 54/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस फिफ्थ वाला क्या है, 486/5th डेरिवेटिव प्लस ये आ जाएगा 4 3 7 दूनी 14 8 दूनी 16 4374, ये आना चाहिए, डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। एफ सेवन्थ डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे जो डबल डेरिवेटिव है, सॉरी एक्स प्लस टू एच है ना, यहाँ इसके साथ एट है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 8 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एच, ठीक है। अब देखो क्या क्या आएगा, देखो ये कैसे आया था, 6 एच थ्री एच प्लस थ्री एच है ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 एच आएगा, 2 एच माइनस 2 एच, 4 एच इंटू 8 32 एच एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, क्यूब वाला है 27, थ्री का क्यूब आया यानी यहाँ पे इसके लिए एट, टू का क्यूब आएगा 8 + 8 16 इंटू 8, ठीक है, वो आएगा 144/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, प्लस आगे फिफ्थ यानी 2 की पावर 5 जो कि 32, 32 + 32 64, 64 इंटू 8, ये आएगा 64, 128 256 512, प्लस फिर 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 हो जाएगा 2 1 to 8 प्लस 1 to 8 256, 2 की पावर 8 इंटू 8, तो ये 2 की पावर 11 बन रहा है, टोटल 2084 आएगा, डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल एफ सेवन्थ डेरिवेटिव इंटू एक्स, ठीक है। आगे देखो क्या है, 13 एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन में ही है, इज इक्वल टू, अब देखो जब एक्स प्लस एच आएगा, इस कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा, एच का क्यूब, एच का स्क्वायर, एच की पावर 4, ये सभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली एच आएगा, यहाँ पे एच, एच माइनस माइनस एच 2 एच इंटू 13, तो 26 एच एफ डैश एक्स प्लस 26 एच डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस 26 एफ की पावर 5 फैक्टोरियल एफ फिफ्थ डेरिवेटिव, अच्छा, ओहो यहाँ पे भी नहीं लिखी हमने, h की पावर 5 प्लस 26/7 फैक्टोरियल h की पावर 7 बाय, ठीक है।
अब देखो हमको इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि मुझे ये तो चाहिए चाहिए ट्रिपल डेरिवेटिव, ये भी आएगा, फोर्थ ऑर्डर चाहिए मुझे कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, h की पावर 4 आ जाएगी। इन सबको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों को प्लस करें और इस ये माइनस कर दिया तो कट जाएगा, है ना। 26 और 6 32, और 32 माइनस, यहाँ पे भी चेक करो, 26 और 486, तो ये भी 512 आ जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी 3h, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 3h में ऐड करूँ क्या, 13 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और क्या करूँ फिर, -8 एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये सब तो एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास ये बचेगा, ठीक है। तो देखो 54 + 26 ये हो जाएगा 80, 80 माइनस 144 -80, ये 64 आ गया ना, -64। ठीक है, ये आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसमें कोई भी कांस्टेंट आएगा, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। मान लो कोई कांस्टेंट के, एच की पावर 7 एफ, सेवन्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। 64, ये 3 फैक्टोरियल है ना, कांस्टेंट की दिक्कत आई कुछ। 27, 8 16 की ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 8 क्यूब आना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास 8 बनना चाहिए, ये 3 6, यहाँ पे 8, 48 बनना चाहिए ना यहाँ पे फिर। इसके साथ 13 है, इसके साथ 8 है। तो ये थोड़ी कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, बट चलो ठीक है, इसको चेक करना फिर। तो अगर इसको मैं उधर ले जाता हूँ बेसिकली, 64/6 एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, और साथ में प्लस के एच की पावर 7 एफ, सेवन्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अब इसको देखना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 8 आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे और साथ में एच की पावर क्यूब भी आएगी बस। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली अब सही आंसर लिख रहा हूँ, ये आना चाहिए, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 8h³ से, ठीक है। यहाँ पे 8h³ से डिवाइड होगा तो k/8 h⁴ सेवन्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ गया ना फोर्थ ऑर्डर, और सेंट्रल डिफरेंस आ गया। सेंट्रल डिफरेंस यानी हम एक स्टेप आगे गए, एक स्टेप पीछे गए, 2 स्टेप आगे गए, 2 स्टेप पीछे गए, 2 3 स्टेप आगे गए, 3 स्टेप पीछे गए। ठीक है, और अच्छा इसके साइन भी तो चेंज हो जाएंगे। हम्म, क्योंकि हम इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो हर जगह साइन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव,
पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, एक मिनट, अच्छा यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा रीअरेंज करके लिखोगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये पहले नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और प्लस यहाँ पे 8 है, यहाँ -8, तो ये +8 हो जाएगा, इसके साथ -8 हो जाएगा, और यहाँ इसके साथ -13, इसके साथ +13 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। और इसमें कुछ मिस्टेक किया हमने कि यहाँ पे जो है कि हम H26, कि यहाँ पे हमारा 48 कुछ आते, यहाँ पे तुम्हारा 8 बनता था, कि यहाँ पे हम 8 ले आते। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बट ये तो चलो हमने थोड़ा सा आंसर पता था, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको अलग अलग लिख के, ठीक है, हम कोशिश करें, अप्रोच से ये है कि हम ट्रिपल डेरिवेटिव को रखना है, उसके बाद सेवंथ को रखना है, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, फिर वहां से कांस्टेंट 13 8 वहां से पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ 7 क्वेश्चन इस टॉपिक के कंप्लीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।